इटली में भीषण हीट वेव का कहर। 36 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। रेड अलर्ट, अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्था। यूरोप में जारी भीषण हीट वेव का सबसे गंभीर प्रभाव अब इटली में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बढ़ता तापमान जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान इटली की राजधानी रोम सहित फ्लोरेंस, बोलोनिया, नेपल्स और पालेर्मो जैसे 18 प्रमुख शहरों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी रोम में तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि सार्डिनिया और सिसिली के दक्षिणी क्षेत्रों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इटली की मौसम चेतावनी प्रणाली के अनुसार लेवल 3 रेड अलर्ट का अर्थ है कि ये गर्मी केवल बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ और युवा व्यक्तियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में लंबे समय तक धूप में रहने से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ते संकट से निपटने के लिए इटली के सरकारी अस्पतालों में विशेष हीट कोडिसे कैलोर व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक अस्पताल में एक विशेष आपातकालीन चिकित्सा टीम तैनात की गई है। हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन के मरीजों को सामान्य कतार से अलग कर तुरंत वातानुकूलित एयर कंडीशन वार्ड में ले जाकर प्राथमिक उपचार, अंतःशिरा तरल पदार्थ, IV फ्लूइड्स और आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रोम और फ्लोरेंस जैसे ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों, विशेषकर कोलोसियम के आसपास सिविल प्रोटेक्शन के स्वयंसेवकों की विशेष तैनाती की गई है। ये स्वयंसेवक पर्यटकों और राहगीरों को निःशुल्क पेयजल, ORS घोल और आवश्यक प्राथमिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि लोग भीषण गर्मी के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। इटली की सबसे लंबी और प्रमुख नदी पो रिवर का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है और कई स्थानों पर यह चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुका है। नदी में पानी की कमी के कारण आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है, जबकि कृषि और सिंचाई व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी बीच इटली के एल्प्स पर्वत पर स्थित हिमनद, विशेषकर मार्मोलादा ग्लेशियर भीषण गर्मी के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स और पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और अधिक बढ़ सकता है। इटली में भीषण हीट वेव का कहर। 36 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। रेड अलर्ट, अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्था। यूरोप में जारी भीषण हीट वेव का सबसे गंभीर प्रभाव अब इटली में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बढ़ता तापमान जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान इटली की राजधानी रोम सहित फ्लोरेंस, बोलोनिया, नेपल्स और पालेर्मो जैसे 18 प्रमुख शहरों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी रोम में तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि सार्डिनिया और सिसिली के दक्षिणी क्षेत्रों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इटली की मौसम चेतावनी प्रणाली के अनुसार लेवल 3 रेड अलर्ट का अर्थ है कि ये गर्मी केवल बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ और युवा व्यक्तियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में लंबे समय तक धूप में रहने से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ते संकट से निपटने के लिए इटली के सरकारी अस्पतालों में विशेष हीट कोडिसे कैलोर व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक अस्पताल में एक विशेष आपातकालीन चिकित्सा टीम तैनात की गई है। हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन के मरीजों को सामान्य कतार से अलग कर तुरंत वातानुकूलित एयर कंडीशन वार्ड में ले जाकर प्राथमिक उपचार,
अंतःशिरा तरल पदार्थ IV फ्लूइड्स और आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रोम और फ्लोरेंस जैसे ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों, विशेषकर कोलोसियम के आसपास सिविल प्रोटेक्शन के स्वयंसेवकों की विशेष तैनाती की गई है। ये स्वयंसेवक पर्यटकों और राहगीरों को निःशुल्क पेयजल, ORS घोल और आवश्यक प्राथमिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि लोग भीषण गर्मी के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। इटली की सबसे लंबी और प्रमुख नदी पो रिवर का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है और कई स्थानों पर यह चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुका है। नदी में पानी की कमी के कारण आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है, जबकि कृषि और सिंचाई व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी बीच इटली के एल्प्स पर्वत पर स्थित हिमनद, विशेषकर मार्मोलादा ग्लेशियर भीषण गर्मी के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स और पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और अधिक बढ़ सकता है। इटली में भीषण हीट वेव का कहर 36 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। रेड अलर्ट, अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्था। यूरोप में जारी भीषण हीट वेव का सबसे गंभीर प्रभाव अब इटली में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बढ़ता तापमान जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान इटली की राजधानी रोम सहित फ्लोरेंस, बोलोनिया, नेपल्स और पालेर्मो जैसे 18 प्रमुख शहरों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी रोम में तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि सार्डिनिया और सिसिली के दक्षिणी क्षेत्रों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इटली की मौसम चेतावनी प्रणाली के अनुसार लेवल 3 रेड अलर्ट का अर्थ है कि ये गर्मी केवल बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ और युवा व्यक्तियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में लंबे समय तक धूप में रहने से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ते संकट से निपटने के लिए इटली के सरकारी अस्पतालों में विशेष हीट कोडेसे कलोर व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक अस्पताल में एक विशेष आपातकालीन चिकित्सा टीम तैनात की गई है। हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन के मरीजों को सामान्य कतार से अलग कर तुरंत वातानुकूलित एयर कंडीशन वार्ड में ले जाकर प्राथमिक उपचार, अंतःशिरा तरल पदार्थ IV फ्लूइड्स और आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रोम और फ्लोरेंस जैसे ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों, विशेषकर कोलोसियम के आसपास सिविल प्रोटेक्शन के स्वयंसेवकों की विशेष तैनाती की गई है। ये स्वयंसेवक पर्यटकों और राहगीरों को निःशुल्क पेयजल, ORS घोल और आवश्यक प्राथमिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि लोग भीषण गर्मी के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। इटली की सबसे लंबी और प्रमुख नदी पो रिवर का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है और कई स्थानों पर यह चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुका है। नदी में पानी की कमी के कारण आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है, जबकि कृषि और सिंचाई व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी बीच इटली के एल्प्स पर्वत पर स्थित हिमनद, विशेषकर मार्मोलादा ग्लेशियर भीषण गर्मी के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स और पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और अधिक बढ़ सकता है। इटली में भीषण हीट वेव का कहर 36 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। रेड अलर्ट, अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्था। यूरोप में जारी भीषण हीट वेव का सबसे गंभीर प्रभाव अब इटली में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बढ़ता तापमान जनजीवन,
स्वास्थ्य सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान इटली की राजधानी रोम सहित फ्लोरेंस, बोलोनिया, नेपल्स और पालेर्मो जैसे 18 प्रमुख शहरों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी रोम में तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि सार्डिनिया और सिसिली के दक्षिणी क्षेत्रों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इटली की मौसम चेतावनी प्रणाली के अनुसार लेवल 3 रेड अलर्ट का अर्थ है कि ये गर्मी केवल बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ और युवा व्यक्तियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में लंबे समय तक धूप में रहने से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ते संकट से निपटने के लिए इटली के सरकारी अस्पतालों में विशेष हीट कोडेसे कैलोर व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक अस्पताल में एक विशेष आपातकालीन चिकित्सा टीम तैनात की गई है। हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन के मरीजों को सामान्य कतार से अलग कर तुरंत वातानुकूलित एयर कंडीशन वार्ड में ले जाकर प्राथमिक उपचार, अंतःशिरा तरल पदार्थ, IV फ्लूइड्स और आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रोम और फ्लोरेंस जैसे ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों, विशेषकर कोलोसियम के आसपास सिविल प्रोटेक्शन के स्वयंसेवकों की विशेष तैनाती की गई है। ये स्वयंसेवक पर्यटकों और राहगीरों को निःशुल्क पेयजल, ORS घोल और आवश्यक प्राथमिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि लोग भीषण गर्मी के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। इटली की सबसे लंबी और प्रमुख नदी पो रिवर का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है और कई स्थानों पर यह चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुका है। नदी में पानी की कमी के कारण आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है, जबकि कृषि और सिंचाई व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी बीच इटली के एल्प्स पर्वत पर स्थित हिमनद, विशेषकर मार्मोलादा ग्लेशियर भीषण गर्मी के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स और पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और अधिक बढ़ सकता है। इटली में भीषण हीट वेव का कहर 36 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। रेड अलर्ट, अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्था। यूरोप में जारी भीषण हीट वेव का सबसे गंभीर प्रभाव अब इटली में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बढ़ता तापमान जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान इटली की राजधानी रोम सहित फ्लोरेंस, बोलोनिया, नेपल्स और पालेर्मो जैसे 18 प्रमुख शहरों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी रोम में तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि सार्डिनिया और सिसिली के दक्षिणी क्षेत्रों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इटली की मौसम चेतावनी प्रणाली के अनुसार लेवल 3 रेड अलर्ट का अर्थ है कि ये गर्मी केवल बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ और युवा व्यक्तियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में लंबे समय तक धूप में रहने से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ते संकट से निपटने के लिए इटली के सरकारी अस्पतालों में विशेष हीट कोडेसे कैलोर व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक अस्पताल में एक विशेष आपातकालीन चिकित्सा टीम तैनात की गई है। हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन के मरीजों को सामान्य कतार से अलग कर तुरंत वातानुकूलित एयर कंडीशन वार्ड में ले जाकर प्राथमिक उपचार, अंतःशिरा तरल पदार्थ, IV फ्लूइड्स और आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रोम और फ्लोरेंस जैसे ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों, विशेषकर कोलोसियम के आसपास सिविल प्रोटेक्शन के स्वयंसेवकों की विशेष तैनाती की गई है। ये स्वयंसेवक पर्यटकों और राहगीरों को निःशुल्क पेयजल, ORS घोल
और आवश्यक प्राथमिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं ताकि लोग भीषण गर्मी के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। इटली की सबसे लंबी और प्रमुख नदी पो रिवर का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है और कई स्थानों पर यह चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुका है। नदी में पानी की कमी के कारण आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है, जबकि कृषि और सिंचाई व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी बीच इटली के एल्प्स पर्वत पर स्थित हिमनद, विशेषकर मार्मोलादा ग्लेशियर भीषण गर्मी के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स और पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और अधिक बढ़ सकता है। इटली में भीषण हीट वेव का कहर 36 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। रेड अलर्ट, अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्था। यूरोप में जारी भीषण हीट वेव का सबसे गंभीर प्रभाव अब इटली में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बढ़ता तापमान जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान इटली की राजधानी रोम सहित फ्लोरेंस, बोलोनिया, नेपल्स और पालेर्मो जैसे 18 प्रमुख शहरों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी रोम में तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि सार्डिनिया और सिसिली के दक्षिणी क्षेत्रों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इटली की मौसम चेतावनी प्रणाली के अनुसार लेवल 3 रेड अलर्ट का अर्थ है कि ये गर्मी केवल बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ और युवा व्यक्तियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में लंबे समय तक धूप में रहने से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ते संकट से निपटने के लिए इटली के सरकारी अस्पतालों में विशेष हीट कोडेसे कलोर व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक अस्पताल में एक विशेष आपातकालीन चिकित्सा टीम तैनात की गई है। हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन के मरीजों को सामान्य कतार से अलग कर तुरंत वातानुकूलित एयर कंडीशन वार्ड में ले जाकर प्राथमिक उपचार, अंतःशिरा तरल पदार्थ, IV फ्लूइड्स और आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रोम और फ्लोरेंस जैसे ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों, विशेषकर कोलोसियम के आसपास सिविल प्रोटेक्शन के स्वयंसेवकों की विशेष तैनाती की गई है। ये स्वयंसेवक पर्यटकों और राहगीरों को निःशुल्क पेयजल, ORS घोल और आवश्यक प्राथमिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं ताकि लोग भीषण गर्मी के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। इटली की सबसे लंबी और प्रमुख नदी पो रिवर का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है और कई स्थानों पर यह चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुका है। नदी में पानी की कमी के कारण आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है, जबकि कृषि और सिंचाई व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी बीच इटली के एल्प्स पर्वत पर स्थित हिमनद, विशेषकर मार्मोलादा ग्लेशियर भीषण गर्मी के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स और पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और अधिक बढ़ सकता है। इटली में भीषण हीट वेव का कहर 36 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। रेड अलर्ट, अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्था। यूरोप में जारी भीषण हीट वेव का सबसे गंभीर प्रभाव अब इटली में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बढ़ता तापमान जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान इटली की राजधानी रोम सहित फ्लोरेंस, बोलोनिया, नेपल्स और पालेर्मो जैसे 18 प्रमुख शहरों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी रोम में तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि सार्डिनिया और सिसिली के दक्षिणी क्षेत्रों में
पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इटली की मौसम चेतावनी प्रणाली के अनुसार लेवल 3 रेड अलर्ट का अर्थ है कि ये गर्मी केवल बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ और युवा व्यक्तियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में लंबे समय तक धूप में रहने से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ते संकट से निपटने के लिए इटली के सरकारी अस्पतालों में विशेष हीट कोडेसे कैलोर व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक अस्पताल में एक विशेष आपातकालीन चिकित्सा टीम तैनात की गई है। हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन के मरीजों को सामान्य कतार से अलग कर तुरंत वातानुकूलित एयर कंडीशन वार्ड में ले जाकर प्राथमिक उपचार, अंतःशिरा तरल पदार्थ, IV फ्लूइड्स और आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रोम और फ्लोरेंस जैसे ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों, विशेषकर कोलोसियम के आसपास सिविल प्रोटेक्शन के स्वयंसेवकों की विशेष तैनाती की गई है। ये स्वयंसेवक पर्यटकों और राहगीरों को निःशुल्क पेयजल, ORS घोल और आवश्यक प्राथमिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि लोग भीषण गर्मी के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। इटली की सबसे लंबी और प्रमुख नदी पो रिवर का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है और कई स्थानों पर यह चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुका है। नदी में पानी की कमी के कारण आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है, जबकि कृषि और सिंचाई व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी बीच इटली के एल्प्स पर्वत पर स्थित हिमनद, विशेषकर मार्मोलादा ग्लेशियर भीषण गर्मी के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स और पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और अधिक बढ़ सकता है। इटली में भीषण हीट वेव का कहर 36 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। रेड अलर्ट, अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्था। यूरोप में जारी भीषण हीट वेव का सबसे गंभीर प्रभाव अब इटली में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बढ़ता तापमान जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान इटली की राजधानी रोम सहित फ्लोरेंस, बोलोनिया, नेपल्स और पालेर्मो जैसे 18 प्रमुख शहरों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी रोम में तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि सार्डिनिया और सिसिली के दक्षिणी क्षेत्रों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इटली की मौसम चेतावनी प्रणाली के अनुसार लेवल 3 रेड अलर्ट का अर्थ है कि ये गर्मी केवल बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ और युवा व्यक्तियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में लंबे समय तक धूप में रहने से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ते संकट से निपटने के लिए इटली के सरकारी अस्पतालों में विशेष हीट कोडेसे कैलोर व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक अस्पताल में एक विशेष आपातकालीन चिकित्सा टीम तैनात की गई है। हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन के मरीजों को सामान्य कतार से अलग कर तुरंत वातानुकूलित एयर कंडीशन वार्ड में ले जाकर प्राथमिक उपचार, अंतःशिरा तरल पदार्थ, IV फ्लूइड्स और आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रोम और फ्लोरेंस जैसे ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों, विशेषकर कोलोसियम के आसपास सिविल प्रोटेक्शन के स्वयंसेवकों की विशेष तैनाती की गई है। ये स्वयंसेवक पर्यटकों और राहगीरों को निःशुल्क पेयजल, ORS घोल और आवश्यक प्राथमिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि लोग भीषण गर्मी के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। इटली की सबसे लंबी और प्रमुख नदी पो रिवर का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है और कई स्थानों पर यह चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुका है। नदी में पानी की कमी के कारण आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है,
जबकि कृषि और सिंचाई व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी बीच इटली के एल्प्स पर्वत पर स्थित हिमनद, विशेषकर मार्मोलादा ग्लेशियर भीषण गर्मी के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स और पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और अधिक बढ़ सकता है। इटली में भीषण हीट वेव का कहर, 36 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। रेड अलर्ट, अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्था। यूरोप में जारी भीषण हीट वेव का सबसे गंभीर प्रभाव अब इटली में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बढ़ता तापमान जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान इटली की राजधानी रोम सहित फ्लोरेंस, बोलोनिया, नेपल्स और पालेर्मो जैसे 18 प्रमुख शहरों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी रोम में तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि सार्डिनिया और सिसिली के दक्षिणी क्षेत्रों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इटली की मौसम चेतावनी प्रणाली के अनुसार लेवल 3 रेड अलर्ट का अर्थ है कि ये गर्मी केवल बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ और युवा व्यक्तियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में लंबे समय तक धूप में रहने से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ते संकट से निपटने के लिए इटली के सरकारी अस्पतालों में विशेष हीट कोडिसे कैलोर व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक अस्पताल में एक विशेष आपातकालीन चिकित्सा टीम तैनात की गई है। हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन के मरीजों को सामान्य कतार से अलग कर तुरंत वातानुकूलित एयर कंडीशन वार्ड में ले जाकर प्राथमिक उपचार, अंतःशिरा तरल पदार्थ, IV फ्लूइड्स और आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रोम और फ्लोरेंस जैसे ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों, विशेषकर कोलोसियम के आसपास सिविल प्रोटेक्शन के स्वयंसेवकों की विशेष तैनाती की गई है। ये स्वयंसेवक पर्यटकों और राहगीरों को निःशुल्क पेयजल, ORS घोल और आवश्यक प्राथमिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि लोग भीषण गर्मी के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। इटली की सबसे लंबी और प्रमुख नदी पो रिवर का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है और कई स्थानों पर यह चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुका है। नदी में पानी की कमी के कारण आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है, जबकि कृषि और सिंचाई व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी बीच इटली के एल्प्स पर्वत पर स्थित हिमनद, विशेषकर मार्मोलादा ग्लेशियर भीषण गर्मी के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स और पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और अधिक बढ़ सकता है। इटली में भीषण हीट वेव का कहर, 36 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। रेड अलर्ट, अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्था। यूरोप में जारी भीषण हीट वेव का सबसे गंभीर प्रभाव अब इटली में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बढ़ता तापमान जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान इटली की राजधानी रोम सहित फ्लोरेंस, बोलोनिया, नेपल्स और पालेर्मो जैसे 18 प्रमुख शहरों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी रोम में तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि सार्डिनिया और सिसिली के दक्षिणी क्षेत्रों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इटली की मौसम चेतावनी प्रणाली के अनुसार लेवल 3 रेड अलर्ट का अर्थ है कि ये गर्मी केवल बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ और युवा व्यक्तियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है
कि ऐसी परिस्थितियों में लंबे समय तक धूप में रहने से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ते संकट से निपटने के लिए इटली के सरकारी अस्पतालों में विशेष हीट कोडेसे कैलोर व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक अस्पताल में एक विशेष आपातकालीन चिकित्सा टीम तैनात की गई है। हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन के मरीजों को सामान्य कतार से अलग कर तुरंत वातानुकूलित एयर कंडीशन वार्ड में ले जाकर प्राथमिक उपचार, अंतःशिरा तरल पदार्थ, IV फ्लूइड्स और आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रोम और फ्लोरेंस जैसे ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों, विशेषकर कोलोसियम के आसपास सिविल प्रोटेक्शन के स्वयंसेवकों की विशेष तैनाती की गई है। ये स्वयंसेवक पर्यटकों और राहगीरों को निःशुल्क पेयजल, ORS घोल और आवश्यक प्राथमिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि लोग भीषण गर्मी के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। इटली की सबसे लंबी और प्रमुख नदी पो रिवर का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है और कई स्थानों पर यह चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुका है। नदी में पानी की कमी के कारण आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है, जबकि कृषि और सिंचाई व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी बीच इटली के एल्प्स पर्वत पर स्थित हिमनद, विशेषकर मार्मोलादा ग्लेशियर भीषण गर्मी के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स और पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और अधिक बढ़ सकता है। इटली में भीषण हीट वेव का कहर 36 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। रेड अलर्ट, अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्था। यूरोप में जारी भीषण हीट वेव का सबसे गंभीर प्रभाव अब इटली में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बढ़ता तापमान जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान इटली की राजधानी रोम सहित फ्लोरेंस, बोलोनिया, नेपल्स और पालेर्मो जैसे 18 प्रमुख शहरों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी रोम में तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि सार्डिनिया और सिसिली के दक्षिणी क्षेत्रों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इटली की मौसम चेतावनी प्रणाली के अनुसार लेवल 3 रेड अलर्ट का अर्थ है कि ये गर्मी केवल बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ और युवा व्यक्तियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में लंबे समय तक धूप में रहने से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ते संकट से निपटने के लिए इटली के सरकारी अस्पतालों में विशेष हीट कोडेसे कैलोर व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक अस्पताल में एक विशेष आपातकालीन चिकित्सा टीम तैनात की गई है। हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन के मरीजों को सामान्य कतार से अलग कर तुरंत वातानुकूलित एयर कंडीशन वार्ड में ले जाकर प्राथमिक उपचार, अंतःशिरा तरल पदार्थ, IV फ्लूइड्स और आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रोम और फ्लोरेंस जैसे ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों, विशेषकर कोलोसियम के आसपास सिविल प्रोटेक्शन के स्वयंसेवकों की विशेष तैनाती की गई है। ये स्वयंसेवक पर्यटकों और राहगीरों को निःशुल्क पेयजल, ORS घोल और आवश्यक प्राथमिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि लोग भीषण गर्मी के प्रभाव से सुरक्षित रह सके। इटली की सबसे लंबी और प्रमुख नदी पो रिवर का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है और कई स्थानों पर यह चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुका है। नदी में पानी की कमी के कारण आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है, जबकि कृषि और सिंचाई व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी बीच इटली के एल्प्स पर्वत पर स्थित हिमनद, विशेषकर मार्मोलादा ग्लेशियर भीषण गर्मी के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स, भूस्खलन,
लैंडस्लाइड्स और पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और अधिक बढ़ सकता है। इटली में भीषण हीट वेव का कहर। 36 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। रेड अलर्ट, अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्था। यूरोप में जारी भीषण हीट वेव का सबसे गंभीर प्रभाव अब इटली में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार बढ़ता तापमान जनजीवन, स्वास्थ्य सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान इटली की राजधानी रोम सहित फ्लोरेंस, बोलोनिया, नेपल्स और पालेर्मो जैसे 18 प्रमुख शहरों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी रोम में तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जबकि सार्डिनिया और सिसिली के दक्षिणी क्षेत्रों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इटली की मौसम चेतावनी प्रणाली के अनुसार लेवल 3 रेड अलर्ट का अर्थ है कि ये गर्मी केवल बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ और युवा व्यक्तियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में लंबे समय तक धूप में रहने से हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ते संकट से निपटने के लिए इटली के सरकारी अस्पतालों में विशेष हीट कोडेसे कैलोर व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्रत्येक अस्पताल में एक विशेष आपातकालीन चिकित्सा टीम तैनात की गई है। हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन के मरीजों को सामान्य कतार से अलग कर तुरंत वातानुकूलित एयर कंडीशन वार्ड में ले जाकर प्राथमिक उपचार, अंतःशिरा तरल पदार्थ, IV फ्लूइड्स